हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब केम छो। वेलकम टू द वायरल ग्रामर शो। अब रटना बंद और समझना शुरू। जी हां, आपने बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर ठीक पढ़ा है, ठीक समझा है। 1008 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को, इस 10 मिनट के छोटे से वीडियो को आप लोग, कोई जो बेसिक बच्चा बिगिनिंग से पढ़ाई कर रहा है, जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है, वो भी देख सकता है। और जो एक्सपर्ट है, जो बिल्कुल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और उसके सर पे एग्जामिनेशन है, क्या क्या कॉन्सेप्ट से एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं ग्रामर के, वो भी देख सकता है। मतलब बेटा 2 in 1 आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, डबल धमाका मिलने वाला है आज के इस शो का। रोज कम से कम 3 कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा या इससे ज्यादा भी। जैसा आपको इस वीडियो को प्यार मिलेगा वैसे इसके ड्यूरेशन और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बढ़ता जाएगा। नहीं, ड्यूरेशन तो फिक्स रखेंगे, 10 मिनट से ही रखेंगे। 10 से 12, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर इसको हम लोग अच्छा पीक करने की कोशिश करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स वो बढ़ता जाएगा। ये सब आपके अब प्यार पे निर्भर करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहला आपको बेटा ये टेलीग्राम चैनल दिख गया होगा, इसके बारे में और जानकारियां आपको बाद में देंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यूजिंग अ डबल कंपैरेटिव। सर ये डबल कंपैरेटिव क्या होता है? एडजेक्टिव पढ़ा है हम लोगों ने। एडजेक्टिव में जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। नहीं समझ में आया? अरे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, ये सब चीजें होती हैं। तो बेटा डबल कंपैरेटिव्स को अवॉइड करना है। सर ये डबल कंपैरेटिव्स क्या हो गया? बेटा हम लोग कभी नहीं बोलेंगे ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन जॉन। कभी भी जब दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा होगा तो मोर स्ट्रॉन्गर का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। फिर सर क्या बोलेंगे? ही इज स्ट्रॉन्गर देन जॉन। जब भी हम लोगों को दो पर्सन के बीच में कंपेयर करना है तो हम लोग स्ट्रॉन्गर जैसे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर THEN वाला देन नहीं, THAN वाला देन इस्तेमाल किया जाता है, जो एडवर्ब होता है बेटा, एडवर्बियल डिग्री है ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स कहां पर आपको अवॉइड करनी है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, सी वाज द मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे तो बेटा द मोस्ट का प्रिटीएस्ट के साथ, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि डबल कंपैरेटिव नहीं हो सकता, मतलब द मोर स्ट्रॉन्गर, मोर फास्टर, मोर लार्जर, मोर स्मॉलर, ये सब चीजें कभी नहीं बोल सकते हम लोग। और साथ साथ में सुपरलेटिव द मोस्ट का भी इस्तेमाल हम लोग प्रिटीएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट के साथ हरगिज नहीं कर सकते। फिर सर क्या बोलेंगे? सिंपल बोलोगे, शी वॉज द प्रिटीएस्ट। द आर्टिकल सुपरलेटिव के सामने तो इस्तेमाल किया ही जाता है। जब भी दो पर्सन के बीच में इस्तेमाल किया जाएगा हम लोग डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अब कंपैरेटिव में ही इज मोर टॉलर देन फ्रेड, दो पर्सन के बीच में कंपेयर किया जा रहा, तो बेटा कभी भी मोर टॉलर को हम लोग नहीं बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड इसको कैसे बोलने वाले हैं? हैरी इज टॉलर देन फ्रेड, दिस वुड बी द राइट सेंटेंस। सर ये तो बच्चों को भी आता था, हमें क्या नया सीखने को मिला? ये तो रह गया बिगिनिंग वाले बच्चों के लिए, जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं। अब आपके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, अब ध्यान से समझेंगे कि अब मैं अगर बोलूं ही वॉज टॉलर देन हैंडसम, अब ये बेटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ जी, ये गलत हो जाएगा। सर ऐसा कैसे हो गया? अभी तो बोल रहे थे सर कि टॉलर हो सकता है, प्रिटियर हो सकता है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है, अब ये गलत हो गया। हाँ जी, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, जब दो पर्सन के बीच में कंपेयर करना होगा तब आप कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाइएगा। लेकिन बेटा जब दो एडजेक्टिव में कंपैरिजन करना होगा, मतलब एक पर्सन है लेकिन उसके दो गुणों की बात की जा रही है, दो गुणों में कंपैरिजन चल रहा है, दो एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन चल रहा है, तब हम लोग मोर का इस्तेमाल करेंगे, टॉलर का नहीं। हां जी, अभी भी मोर टॉलर तो नहीं होगा, अभी भी मैं बोल रहा हूं मोर टॉल बोलेंगे, मोर टॉलर अभी भी नहीं बोलेंगे। जैसे यहां पर मैं अवॉइड कर रहा था, मोर टॉलर नहीं होगा, मोर स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में नहीं होगा। फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा, कब होगा? जब दो पर्सन में करेंगे। और मोर स्ट्रॉन्ग होगा, कब होगा? मोर टॉल होगा, कब होगा? जब हम लोग एक पर्सन के दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे होंगे। होप आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ही वॉज मोर टॉल देन हैंडसम। प्रियंका इज फैटर देन ब्यूटीफुल, बताओ कभी हो सकता है क्या? वो कभी फैटर देन ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल दो एडजेक्टिव के बीच में जब कंपेयर किया जाएगा तो प्रियंका इज मोर फैट देन ब्यूटीफुल होगा। अब बताइए जल्दी से, दिस पेन इज रेडर देन व्हाइट, ये सेंटेंस सही लिखा है क्या? सर बिल्कुल नहीं, रेडर देन व्हाइट नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? दिस पेन इज मोर रेड देन व्हाइट। आई होप दिस पॉइंट which I try to make is understandable to you all. Your cow is more humbler, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आई होप मैंने अपना स्टेटमेंट रख दिया। अब सर
दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इससे और हाई लेवल क्या हो सकता है, आपको एकदम सुपर हाई लेवल कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप लोगों ने ऐसे सारे वर्ड्स तो पढ़े ही होंगे, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट। हाँ जी, जो बोलते हो ना आप लोग का बहुत आदर, सर दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग विच आई एवर सॉ। सर आपकी क्लास यू हैव टॉट द मोस्ट परफेक्ट क्लास। सर कभी नहीं, ना 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 मुन्ना, कभी नहीं। हम लोग कभी भी ये सब बेटा अपने आप में ये वर्ड्स कंप्लीट हैं, इनके साथ हम लोग कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। मतलब क्या कि ये जो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दुनिया में जब भी आया है मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया आपके लिए, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, यूनिवर्सल, एक्सट्रीम, कंप्लीट, एंटायर, चीफ, स्क्वायर और राउंड। बेटा मोर कंप्लीट जैसा कुछ नहीं होता, मोस्ट राउंड जैसा, राउंड तो ऑलरेडी है ना, और कितना राउंड होगा। तो इसके साथ हम लोग कभी भी द कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द मोस्ट यूनिक फीचर, कभी नहीं बोलोगे आप, मोस्ट को हटा दोगे, क्या बोलोगे, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस ट्री। समझ में आया ना, द यूनिक का इस्तेमाल करेंगे, द परफेक्ट, द कंप्लीट, लेकिन द मोस्ट या द मोर कभी भी इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं इन सारे वर्ड्स के ऊपर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं कि रॉन्ग यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। अगले पार्ट के लिए तैयार हैं आप? दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। जी हां, ऐसा कभी नहीं बोलना है। सर ऐसा क्यों नहीं बोलना है, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर? दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर होता है, मतलब ये इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर इसलिए हो गया क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सर ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो सेंटेंस लिखा आपके स्क्रीन के ऊपर, आई बाय अ बैग, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आई स्लीप ऑन सोफा। सो फार आप देख पा रहे होगे दोनों में सब्जेक्ट वेरी मच सेम है, बट यहां पर जो बाय शब्द है, जो वर्ब है, इसके बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पूछा गया है, अब अगर यहां पर मैं आपको पूछूं कि यहां पर ए हटा करके बेटा ऑन लगा दो या एट लगा दो या कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करो, तो आई बाय ऑन अ बैग कभी होगा क्या, आई बाय एट अ बैग कभी होगा क्या? नो सर, ये कैसे बातें कर रहे हो, कभी भी हम लोग इनके बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। मतलब बाय एक ऐसा वर्ब है जो एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो इससे हम क्या ये प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता, हरगिज नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड, अब जैसा स्लीप वर्ब हो गया, ये वर्ब के बाद आप अगर प्रीपोजिशन को हटा दोगे, आई स्लीप सोफा, ये कभी खाने वाली चीज तो है नहीं कि सोफा को आपने खा लिया, आई ईट सोफा। तो बेटा ये वर्ब जो है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब ऐसा वर्ब जो कभी भी बिना विदाउट प्रीपोजिशन इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। हमेशा आप बोलोगे आई स्लीप ऑन सोफा, है ना। इस प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा ये बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका, समझ में आ गया। और इससे ये प्रूफ होता है कि जो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके बाद प्रीपोजिशन का आना फिक्स है, लगभग तय है, 199% 999% चांस आएगा ही आएगा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका प्रीपोजिशन। तो स्लीप जैसे वर्ब क्या हो जाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। बाय जैसे वर्ब कैसे वर्ब हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाते हैं। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। चलिए अब ये दुनिया में जितने भी बार एग्जामिनेशन में आपसे ट्रांजिटिव वर्ब पूछा गया है उन सभी का लिस्ट लेकर आया हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और ये पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू। ये जितने भी वर्ड हो गए, प्राइड, एंजॉय, एब्सेंट, इनके बाद बेटा ऑलवेज ट्रांजिटिव हैं, कभी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करने वाले हैं इनके बाद, ठीक है। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं कि जब टैकल के साथ विद लगाना, सर आई एम हैंडलिंग द सिचुएशन, आई एम टैकलिंग विद द सिचुएशन, आई एम टैकलिंग विद द प्रॉब्लम, कभी नहीं बेटा, यू डील विद द प्रॉब्लम। यस, डील के साथ विद प्रीपोजिशन लगा लो, लेकिन टैकल के साथ विद प्रीपोजिशन कभी नहीं लगेगा। इससे क्या साबित होता है, अब खुद बताओ, जब इस वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आ गया तो ये कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद आराम से प्रीपोजिशन आ जाता है। वी ऑलवेज से वी डील विद द सिचुएशन, है ना, वी ऑल डील विद द सिचुएशन, वी वेट फॉर द बस, लेकिन अवेट के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। मतलब टैकल, अवेट, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, कंटिन्यू, ये सारे के सारे आपके ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और लुक इनटू, यस,
यू लुक इनटू द मैटर बट यू नेवर इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, यू जस्ट इन्वेस्टिगेट द मैटर, क्योंकि इन्वेस्टिगेट के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लुक के बाद आ जाएगा। मतलब लुक कैसा वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। चलिए, कैरी ऑन होता है ना कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू ऑन कभी नहीं होता। कंसिस्ट ऑफ का मतलब कंप्राइज, लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं होता। यही जो आप लोग पढ़ते हो ना, रटते आए हो, सर कंप्राइज ऑफ नहीं होता, कंसिस्ट ऑफ होता है। रीजन क्या है? ये रीजन है रटना नहीं, ग्रामर को समझना है। चलिए, कंफ्लिक्ट विद हो जाएगा लुक फॉर, यू लुक फॉर समथिंग दैट मींस यू सीक फॉर, है ना। कम टू दैट मींस यू रीच, राइट, यू रीच। अब सुपरफ्लुअस हमारे तीसरे अगले नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, हमारा जो आज का कंक्लूडिंग टॉपिक होने वाला है। अब कुछ ऐसे सुपरफ्लुअस वर्ड्स होते हैं जिनके बाद बेटा जिसका इस्तेमाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल लाइफ में भी बड़ा रिडंडेंट सा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाएगा, और ये रॉन्ग यूजेस है। फॉर एग्जांपल, शी हैज रिटर्न बैक टू होम, कभी भी ऐसा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। शी हैज रिटर्न बैक कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या बोलेंगे सर? ओनली रिटर्न, रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आएगा, जो आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कोशिश करते हुए देखा है आपने। फाइनल कंक्लूजन कभी नहीं होता, फाइनल कंक्लूजन कभी नहीं होगा बेटा। आप हमेशा कंक्लूजन बोलोगे, फाइनल तो अपने आप उसके अंदर समाहित हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने ये सुना होगा, अब आप लोग तो अवॉइड भी करना सीख गए, ब्लंडर मिस्टेक, राइट गाइस? ये ब्लंडर मिस्टेक आप लोग बोलते हो, और ये सबसे घटिया है क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है। ब्लंडर में अपने आप मिस्टेक इन्वॉल्व हो जाता है। ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ा मिस्टेक, तो ब्लंडर मिस्टेक बोलना तो हो गया ब्लंडर मिस्टेक, मिस्टेक समझ में आया ना। इसीलिए मिस्टेक को अवॉइड करते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाता है, क्योंकि ब्लंडर का ऑटोमेटिकली मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। ये मिस्टेक वर्ड इसके अंदर ऑलरेडी समा चुका है। तो जैसे कजन सिस्टर, आप लोगों के नाउन में भी ये टॉपिक आता है ना, कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है? जैसे कजन सिस्टर, कजन ब्रदर नहीं होता, कजन बोल दिया, भाई बहन अपने आप सेंस बन जाता है। और ऐसे ही सारे वर्ड्स मैंने आपके सामने ला रखा हूं। अप्रोच नियर नहीं बोलेंगे, अप्रोच बोलेंगे, रिपीट अगेन नहीं बोलेंगे, बस रिपीट बोलेंगे, सफिशिएंट इनफ सिर्फ सफिशिएंट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग जरूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये टॉपिक, आज का ये सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त लगा होगा। ये आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़कर जा रहा हूं। ये होमवर्क में आप सारे सवालों को जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में प्यार दीजिएगा। भर भर के सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, और अगर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप रेगुलरली चाहते हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। ये जबरदस्त कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूं, और रोज ये प्यार दे पाऊं आपको, रोज इतना कॉन्फिडेंस ला पाऊं, बहुत मेहनत लगती है बेटा। जरूर लाइक करिएगा सेशन को, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बच्चा शेयर करना चाहता है तो इस टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ जाए, और आपको पीडीएफ्स एंड ऑल जो लाइव क्लासेस रोज 9 बजे वोकैबुलरी की और ग्रामर की होती है, इसमें अपडेट्स और जो एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।